नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिसोदिया केस में अब ईडी भी एक्शन में आ गई है। सीबीआई ने ईडी के साथ सारे दस्तावेज शेयर किए। सीबीआई की एफआईआर में पैसे के लेन देन का भी जिक्र है। 2 धाराएं मनी लॉन्ड्रिंग की है। ऐसे में ईडी की एंट्री तय मानी जा रही है। ये बड़ी खबर, सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करेगी ईडी। तो दिल्ली में आबकारी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया के घर और आबकारी अफसरों से जुड़े 31 जगहों पर छापेमारी की थी और ऐसी जानकारियां भी मिल रही थी कि छापे में गोपनीय दस्तावेज मिले हैं और लगातार इस मामले में कार्रवाई तेज होती जा रही है। अब माना जा रहा है कि ईडी की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो सकती है। ईडी इस मामले की जांच शुरू कर सकता है। एजेंसी केस दर्ज करने से अधिकारियों की संलिप्तता की जांच करेगी। उस पे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके जवाब नहीं दे रहे हैं और बात करने लगते हैं दुनिया भर की गोल गोल। तो मैं समझता हूं कि ये किसी शिक्षा नीति या स्वास्थ्य नीति या और किसी इनकी विदेश नीति पे नहीं है। ये सीधे सीधे शराब घोटाले के ऊपर सवाल हैं और उसका जवाब देना चाहिए। उसकी जगह वो सारी बातें कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी अब ये कह रहे हैं कि देश की जनता 2024 में उन्हें लुकआउट नोटिस देगी और पूछेगी कि बड़े बड़े वादे करके कहां चले गए। जब ये शराब का इतना बड़ा घोटाला जिसमें 145 करोड़, 30 करोड़, 1 करोड़, 8,100 करोड़, इतने बड़े बड़े घोटालों की जानकारी है, मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी को इस पे बात करना चाहिए। बाकी तो आगे जो होगा दिल्ली भी देख रही है, देश भी देख रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल जी को जीरो बनाकर क्या होगा। हेल्थ है, तमाम इशू है, उस पर फोकस करिए, महंगाई पर फोकस करिए, उस पर तो आप कर नहीं रहे हैं और यहाँ पर हमारे पीछे जिस तरीके से जीरो बनाने में लगे हुए हैं केजरीवाल। मैं समझता हूँ जिसमें दाग नहीं है उसको कोई जीरो नहीं बना सकता। अगर मेरे सहयोगी पंकज जैन ने मनीष सिसोदिया से इस पूरे मामले में बातचीत की, सुनिए। लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 15 लोगों के नाम हैं, उनमें से एक नाम सबसे ऊपर आपका है। सबसे पहले इस लुक आउट नोटिस पर आप क्या कहेंगे? आप तो घर पर हैं फिलहाल। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पूरी सीबीआई रेड करके और 14 घंटे मेरे घर के अंदर छापामारी करके जब कुछ नहीं मिला, उनकी सारी रेड फेल हो गई, कहीं कोई एक पैसे की बेईमानी का कुछ नहीं मिला, तो अब कह रहे हैं लुकआउट नोटिस जारी करो, खोजो इसको कहाँ है। मैं तो यही हूँ अपने घर पे। मुझे ढूंढना है तो स्कूलों में ढूंढ लो, संडे है आज घर पे मिल जाऊंगा। आप बता दो, मैं वहाँ आ जाऊंगा। लेकिन मैं इसको बहुत छोटी सोच के रूप में देख रहा हूँ। पूरे दिन मोदी जी यही सोचते रहते हैं सुबह से बैठ के शाम तक कि सीबीआई को किसके घर भेजूं, सीबीआई से किसको नोटिस दिलाऊं, ईडी से किसको नोटिस दिलाऊं। देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के यही सोचता रहेगा विपक्ष के कौन से नेता को अब ईडी से पकड़वाऊं, किसको अब मैं सीबीआई से पकड़वाऊं। 24 घंटे वही उनको महंगाई पे सोचना चाहिए, उनको बेरोजगारी पे सोचना चाहिए। आज देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का समाधान चाह रहा है। मोदी जी 24 घंटे सीबीआई और ईडी इन सब में बिजी रहते हैं कि सुबह से शाम तक बड़ा दुख होता है सोच सोच के। आपने एक पुराना वीडियो भी ट्वीट किया, इसका मकसद क्या था? क्योंकि जिस तरह से रेड हुई है उसके बाद तो जाहिर है आप अपनी तैयारियों में लगे होंगे। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि रेड हुई, उसके बाद आप एक समिट में भी गए, आपने बिजली को लेकर भी एक बैठक की। लेकिन वीडियो ट्वीट करने का मकसद क्या है? पुराना वीडियो मैंने ट्वीट यही किया कि सीबीआई की रेड्स को लेकर आज काफी बात हो रही है, तो मेरे घर में सीबीआई की रेड्स की हकीकत क्या है और ये जो आज सीबीआई सब चिल्ला रहे हैं बीजेपी के नेता, उसकी हकीकत खुद मोदी जी की ज़बानी सुन लें। मोदी जी जहां केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में हैं। उनके खिलाफ जारी सीबीआई जांच के बीच बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने ईडी से भी इस केस से जुड़े अहम कागजात साझा किए हैं। मतलब ये कि इस केस में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। सीबीआई ने एफआईआर और अन्य दस्तावेज ईडी को साझा किए। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मनीष सिसोदिया केस में ये एक बड़ा अपडेट। आज ही सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। सीबीआई का लुकआउट नोटिस, अब ईडी करेगी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच। ये बड़ी खबर। तो अब दो तरफ से फंसते हुए मनीष सिसोदिया यहां पर नजर आ रहे हैं। डबल एक्शन मनीष सिसोदिया पर हो रहा है। उनके खिलाफ जारी सीबीआई जांच के बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई ने ईडी से भी इस केस से जुड़े अहम कागजात साझा किए हैं। इसका मतलब ये कि इस केस में अब ईडी की एंट्री हो गई है।
सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। श्रेया चैटर्जी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है, सीधा श्रेया के पास चलेंगे। श्रेया, ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर कि अब इस पूरे मामले में ईडी भी एक्शन के लिए तैयार। देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा झटका फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट हमने भी किया था, क्योंकि पहले भी जो सीबीआई की एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसमें जो मनी ट्रेल की बात हुई है उसकी जांच अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी। जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एफआईआर है, वो ऑलरेडी सीबीआई की टीम ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हैंड ओवर कर दिया है। अब बस कुछ ही पल के इंतजार है, केस रजिस्टर्ड होगा और हम देखेंगे कि सिर्फ सीबीआई नहीं, ईडी की तरफ से भी एक इन्वेस्टिगेशन पैरेलली चलेगी। पहले भी हम कई केसेस में ये देख चुके हैं और इस बार भी जब सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, दूसरी तरफ हम शायद पीएमएलए के तहत देखेंगे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। जी शुक्रिया श्रेया, नजर बनाए रखिएगा और जानकारी के लिए आपका रुख आगे भी हम करते रहेंगे। तो एक तरफ सीबीआई का एक्शन जारी है तो दूसरी ओर माना जा रहा है कि ईडी भी जल्द शिकंजा कसेगी। एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 14 के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इस पर सियासत तेज हो गई है। मुद्दा शराब का घोटाला है ही नहीं, इनको शराब के किसी घोटाले की चिंता नहीं है। आप ये बताइए, खाओ गली और इंडो स्ट्रीट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया? कहां से करोड़ों की बरामदगी हो गई, कहां से सोना मिल गया, कुछ उनको पता नहीं चल पाया। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। इनकी परेशानी ये है। शुक्रवार को दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने छापेमारी शुरू की। शनिवार को 15 आरोपियों में से कुछ से 12 घंटे तक जांच एजेंसी ने सवाल जवाब किए और अब सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन और सीबीआई के 3 बड़े और ठोस एक्शन। केजरीवाल सरकार के नए आबकारी नीति पर सवाल उठने के बाद सीबीआई ने केजरीवाल के डिप्टी सीएम पर जबरदस्त शिकंजा कसा है। लुकआउट नोटिस जारी कर जांच एजेंसी ने बता दिया है कि फिलहाल वो देश नहीं छोड़ सकते और अगर देश छोड़ा भी तो विमान से उतरते ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। शराब नीति को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। सीबीआई की तरफ से अब ये खबर आई है कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उनमें तमाम जिन लोगों के नाम थे उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है और इस एफआईआर में सबसे ऊपर नाम है मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसके मंत्री भी हैं। आखिर सीबीआई को ऐसा क्यों करना पड़ा? सिसोदिया को लुकआउट नोटिस के मायने क्या है? जांच एजेंसी ने किन आशंकाओं के बदौलत लुकआउट नोटिस का फैसला किया है? ये तमाम सवाल बेहद अहम है और इनके जवाब भी उतने ही जरूरी। लेकिन लुकआउट नोटिस सिर्फ सिसोदिया के लिए नहीं, उनके साथ साथ 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी सीबीआई का ये लुकआउट नोटिस है। इस लुकआउट नोटिस को लेकर सिसोदिया ने फिर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपके सारे रेड फेल हो गए, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा। सीबीआई के लुकआउट नोटिस ने बीजेपी को फिर से हमला करने का मौका दे दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी छापेमारी के बाद से सीबीआई और केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद वो गुस्सा और भड़का है। ईडी किसके घर भेजूं, सीबीआई को किसके घर भेजूं, नोटिस किसके खिलाफ करूं, लुकआउट नोटिस किसको कराऊं? अरे यार, जो आदमी घर में बैठा है उसको आप लुकआउट नोटिस कर रहे हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे बात कर रहा है उसको आप लुकआउट नोटिस कर रहे हो। बोलो जी इसको तलाश के लाओ। यहाँ तलाशना है, आ जाओ, बता दो मुझे, मैं आ जाता हूँ। तो किसी से भेज लो, ईडी से भेज लो, सीबीआई से भेज लो। कानूनी सामान्य कानूनी प्रक्रिया है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सीबीआई जिसके खिलाफ कभी कोई इंक्वायरी करती है और उनको लगता है कि तुरंत उसकी गिरफ्तारी होने वाली है,
या कर सकती है सीबीआई, तो उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होता है। एक नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन हर बार की तरह जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए अपने आप को विक्टिम दिखाती है, ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। अभी एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई कि 3 से 4 दिन के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका ये बयान संकेत था कि केंद्र के इशारे पर एजेंसी उनकी गिरफ्तारी की तैयारी तेज कर चुकी है। तो ये भी बता दिया कि सीबीआई की चल रही कार्रवाई के पीछे मुद्दा करप्शन का नहीं बल्कि केजरीवाल का है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो हेल्थ और एजुकेशन मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी का, इनका मकसद है कि उसको रोका जाए। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। एलजी विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी पूरे फॉर्म में सड़क पर आंदोलन तेज हो चुका है। सिसोदिया को घेरने में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं माना जा रहा है कि सीबीआई लगातार तीसरे दिन आज भी कुछ आरोपियों के बयान दर्ज कर सकती है। दिल्ली से अमित भारद्वाज, पंकज जैन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। सीबीआई की लुकआउट नोटिस को लेकर मनीष सिसोदिया ने कई सवाल उठाए हैं और केंद्र पर हमला भी बोला है। उन्होंने आज तक संवाददाता पंकज जैन से खास बातचीत की है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पिछले दिनों, जब सीबीआई ने रेड की, 15 घंटों तक ये रेड चली, उसके बाद आपको चिंता हुई, आपने चिंता व्यक्त की कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसा आपको क्यों लगा? इसीलिए क्योंकि अब ये समझ में आ गया है कि बात घोटाले की है ही नहीं। अगर घोटाले की जांच करनी होती तो गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला हर साल कर रहे हैं और इनके ही लोग कर रहे हैं। अगर आबकारी में घोटाले की जांच होनी है तो वहां करें ना, वहां सीबीआई नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने जिस पुल का उद्घाटन किया, जिस सड़क का उद्घाटन किया, 2 दिन में धंस गई। मैंने सीबीआई को चिट्ठी लिखी हुई है कि दिल्ली नगर निगम ने 83 करोड़ रुपए तो मुफ्त में यूं लुटा दिए। 1200 करोड़ का टेंडर उन्होंने 800 करोड़ में दे दिया, फैक्ट्स के साथ दिया हुआ है, और 800 करोड़ में से भी 400 करोड़ लिए खाली उससे। तो ये इनकी जांच नहीं होगी, क्योंकि बात यह है कि इनका घोटाला वोटाला में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका केवल इंटरेस्ट इस बात में अरविंद केजरीवाल को कैसे रोका जाए। आज अरविंद केजरीवाल पूरे देश में ऐसे नेता बन गए जिनको लोग देख रहे हैं कि यार स्वास्थ्य पे आदमी बात करता है और ये काम कर रहा है, रोजगार पे इस आदमी के पास सॉल्यूशन है। तो आज देश का नौजवान, देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी की और उम्मीद से देख रहे हैं। 2024 का चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाला है, उसको रोकने के लिए सारी साजिश रची जा रही है। आखिरी 2 सवाल हैं कि जो आरोप लगे कि कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली गई, उस दौरान जब ये नीति तैयार की जा रही थी तो नियमों का उल्लंघन किया गया, इस बात का जिक्र भी सीबीआई ने अपनी एफआईआर में किया है, या रिपोर्ट जो तैयार हुई थी उसमें जिक्र हुआ है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? जरूरी था कैबिनेट से मंजूरी लेना या नहीं ली गई मंजूरी? किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, इन्होंने सारी जांच कर ली है, उसके बाद ही आए हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर इनको इन सब की चिंता होती कि घोटाले हो रहे हैं तो घोटाले इनकी आंखों के सामने रखें, उन पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक्साइज की ही घोटाले की बात करनी है तो गुजरात के घोटाले की बात करें ना। गुजरात में इन्हीं के लोग 10,000 करोड़ की एक्साइज चोरी हर साल कर रहे हैं और यही करवा रहे हैं, उस पर जांच नहीं करेंगे। ये कि कैबिनेट से आप ऐलान कर रहे हैं कि जांच हो इनकी, आप इस मन से? सबकी जांच होनी चाहिए, हमारी भी कर लो, करो खूब जांच, हमें तो पता है, हमने से इनकार नहीं है, आप हमारा कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये जो सुबह सुबह लुकआउट नोटिस जारी करते हो, सीबीआई की रेड करते हो, इस सब से क्या निकलेगा? इस सब से कुछ नहीं निकलना, बस ध्यान भटकता है लोगों का। और जो देश को नंबर 1 बनाने की केजरीवाल जी की मुहिम है, उसको डिरेल करने के लिए आपकी साजिशों का पर्दाफाश होता है। आखिरी मेरा सवाल है कि ईडी भी अब वेटिंग लाइन में है, ईडी को लेकर आपका क्या मानना है? सीबीआई के बाद ये जिक्र हुआ, खबरों में है कि ईडी जो है इस मामले को देख सकती है। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि मोदी जी 24 घंटे यही सोचते रहते हैं, ईडी किसके घर भेजूं, सीबीआई को किसके घर भेजूं, नोटिस किसके खिलाफ करूं, लुकआउट नोटिस किसको कराऊं। अरे यार, जो आदमी घर में बैठा है उसको आप लुकआउट नोटिस कर रहे हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे बात कर रहा है उसको आप लुकआउट नोटिस कर रहे हो। बोलो जी इसको तलाश के लाओ, क्या तलाशना है, आ जाओ, बता दो मुझे, मैं आ जाता हूँ। तो किसी से भेज लो, ईडी से भेज लो, सीबीआई से भेज लो, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे
देश के प्रधानमंत्री अगर 24 घंटे इसी में लगे रहेंगे, ईडी सीबीआई किस किस को भेजूं, ईडी सीबीआई किस किस को भेजूं, कौन मेरे खिलाफ ताकत बन के खड़ा हो रहा है, कौन 2024 में मेरे खिलाफ लड़ सकता है, मैं उसके घर सीबीआई भेज देता हूं, मैं उसके घर ईडी भेज देता हूं, इससे देश नंबर 1 नहीं बनेगा। 75 साल में देश के साथ यही गद्दारी इन नेताओं ने किया और आज फिर यही गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ। गुजरात भी आपको जाना है, गुजरात जाने का प्लान तो है? बिल्कुल जाएंगे। वहां जाकर क्या शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करेंगे? बिल्कुल, गुजरात का चुनाव इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य पे होगा। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के लुकआउट नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। गुस्से में नहीं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि एक ऐसा शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, एक ऐसा केजरीवाल का शिक्षा मॉडल, मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल जिससे दुनिया सीख रही है, देश सीख रहा है, उसको अब लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं। हत्यारों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं होती, आतंकवादियों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं होती, लाखों करोड़ के लुटेरों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं होती। पूरा देश इस वक्त महंगाई से कराह रहा है। अरविंद केजरीवाल को चिंता है कि महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा दिलाकर देश को कैसे दुनिया का नंबर 1 देश बनाया जाए, इनको लुकआउट नोटिस की चिंता है। आपके घर में जो एजेंसी गई थी वो आपका अपना मोबाइल लेने गई होगी, आपका कंप्यूटर लेने गई होगी, वो उनको मिल गया है। और बिल्कुल चिंता नहीं करिए, अभी सीबीआई के पास में प्राप्त सबूत हैं, उनके पास में प्राप्त गवाह हैं, जितने लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है, कई लोगों ने जाकर सीबीआई को पूरा घटनाक्रम बता दिया है, किस होटल में डील होती थी, कितना पैसे का ट्रांसफर हुआ है। तो जो चोर होता है वही शोर मचाता है, वही आम आदमी पार्टी कर रही है। इतना बड़ा घोटाला जिसमें 145 करोड़, 30 करोड़, 1 करोड़, 8,100 करोड़, इतने बड़े बड़े घोटालों की जानकारी है। मुझे लगता है मनीष सिसोदिया जी को इस पे बात करना चाहिए। बाकी तो आगे जो होगा दिल्ली भी देख रही है, देश भी देख रहा है। मैं समझता हूं जिसमें दाग नहीं है उसको कोई जीरो नहीं बना सकता। अगर अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी ये बेदाग हैं तो दुनिया की कोई ताकत इनको जीरो नहीं बना सकती, और अगर पाप किए हैं तो कोई बचा भी नहीं सकता। सीबीआई का एक प्रोटोकॉल है, रेड के बाद ये बताते हैं कि हमें क्या जब्त हुआ, कहाँ पैसा मिला, कहाँ प्रॉपर्टी मिली, कहाँ सोना मिला। इस रेड के अंदर इन्हें कुछ नहीं मिला, कोई सीबीआई की ब्रीफिंग नहीं है कि इन्हें क्या मिला। इसका मतलब ये है ये रेड पूरी तरीके से फेल हुई। और मुझे खुशी है कि ये जो सर्टिफिकेट है ईमानदारी का, ये अब सीधा प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है। प्रधानमंत्री जी का सर्टिफिकेट आ गया अभी कि 31 जगह रेड डालने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, यानी कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से 100% ईमानदार हैं। तो मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के कसते शिकंजे के बीच बीजेपी किसी भी तरह से मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है, तभी वो पार्टी के कद्दावर नेताओं की फौज खड़ी कर चुकी है। जुबानी जंग तेज हो गई है। अब बात बिहार की। अपनी पार्टी की छवि बेहतर बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों को कुछ निर्देश दिया है। तेजस्वी की ओर से जारी चिट्ठी में मंत्रियों से नई गाड़ी ना खरीदने, लोगों से शालीनता से बात करने समेत कई अपील की गई है। लेकिन सरकार में एक मंत्री ने तेजस्वी की इस अपील को ताक पर रखते हुए भरी सभा में एक शख्स को गाली दे दी। जीजा जी वाली तस्वीरों पर बवाल हुआ, बीजेपी की ओर से तीखा सवाल हुआ तो आरजेडी ने तस्वीरों पर सफाई दी। तेजस्वी ने मंत्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। तेजस्वी ने अपनी पार्टी के मंत्रियों से नई गाड़ी ना खरीदने की अपील की है। उम्र में बड़े किसी भी कार्यकर्ता को फिर से पैर ना छूने देने की बात कही है। मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो शालीनता भरा व्यवहार करें, सरकार के कामकाज का जनता के बीच प्रचार करें, गुलदस्ता फूलों की जगह किताब पेन भेंट करें। पूरी कोशिश यही है कि जनता के बीच आरजेडी की छवि मजबूत हो, पार्टी को भविष्य की सियासत में इस बदलाव का फायदा मिले। लेकिन तेजस्वी यादव की इस अपील का कितना असर है, ये आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। भरी सभा में बिहार सरकार के मंत्री गुस्सा दिखाते हैं। गया जिला में जो भी दिक्कत होगा तो ये सारी बात हम मुख्यमंत्री को बता भी देंगे और लिखित भी देंगे। जो समस्या है तभी समाधान होगा। आगे और कोई आपके आदेश है, कुछ पूछना है तो बोलिए।
मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे सिखारा जसराज जी। गया के सर्किट हाउस में मंत्री सुरेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बीच पास बैठे एक शख्स ने मंत्री जी के कान में कुछ बोलने की कोशिश की तो मंत्री ने अभद्र भाषा में उस शख्स को फटकार लगा दी। गया जिला में जो भी दिक्कत होगा तो ये सारी बात हम मुख्यमंत्री को बता भी देंगे और लिखित भी देंगे। जो समस्या है तभी समाधान होगा। काफी लोग जानता है और इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, पर हम इंटरेस्ट लेते हैं। हम नहीं इंटरेस्ट लेते तो हमारा लंबा पारी खेलने का अवसर नहीं प्रदान होता है। लंबा पारी खेलने हैं इंटरेस्ट ले लेकर और फिर हम इंटरेस्ट इस पर रख लिए हैं। आगे और कोई आपके आदेश है, कुछ पूछना है तो बोलिए। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे सिखारा जसराज जी। हालांकि जल्द ही मंत्री को इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वीडियो डिलीट करने का अनुरोध किया, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव की अपील कितना असर दिखाएगी, क्योंकि बिहार में नई सरकार को बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही है। आरजेडी के बहाने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर देखिए, सरकार के खनक से, सरकार के तामझाम से, सरकार के रुतबा से ये लॉ एंड ऑर्डर संतुलित रहता है। नीतीश कुमार के खनक समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार लाचार हो गए हैं। नीतीश कुमार का गिरोह एक ब्यूरोक्रेसी में बन गया है। वो गिरोह अपने मन से चलाता है, राज भोग रहा है। उसको इस राज्य की जनता से, लॉ एंड ऑर्डर से, नियंत्रण से, विकास से कुछ लेना देना नहीं है।